दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर सहनी और आपके अपने यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप जानते हैं कि हम परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि भाषा वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके। इस क्वेश्चन को समझने से पहले साथियों हम चलते हैं कुछ इसके मेथड पे, किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते। जैसे अगर साथियों अगर आपसे कह दिया जाए कि 20% को अगर फ्रैक्शन में अगर इसको तोड़ना है तो आप किस प्रकार से तोड़िएगा। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना सीखिए। तो इसको जो हम करेंगे 20% को, तो आप क्या करिएगा कि 20 कहने का मतलब यह है कि आपका परसेंटेज को हटाना है तो क्या होगा, 100 से भागा। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना और परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भागा। तो 20% को हटाना है यहाँ पे, तो 20 से 100 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो क्या हुआ, 20×5 यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपका 1/5 निकला 20%। अब इसको हम समझेंगे बारी बारी से कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो साथियों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि 1 जो दिख रहा है आपका, 1 जो दिख रहा है ये आपका रिजल्ट है। 1 जो दिख रहा है आपका रिजल्ट वैल्यू है, रिजल्ट हुआ। और ये आपका नीचे वाला जो दिख रहा है वो आपका ओरिजिनल नंबर हुआ। ओरिजिनल नंबर कहने का मतलब है कि मूल संख्या है ये वाला। साथियों एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका मूल संख्या जो होता है वो टोटल नंबर होता है। मूल संख्या जो होता है वो टोटल नंबर होता है। टोटल कहने का मतलब है यह कि यह जो है टोटल अगर 5 है तो इसका रिजल्ट कितना है, 1 है। यानी कि आपका जो है टोटल अगर 5 है तो इसका रिजल्ट 1 है। तो क्रॉस करेंगे तो 100, यानी कि 100 के बराबर क्या निकला, 1। और आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर 1 को लिखना है परसेंट में तो कितना होगा परसेंट, 100% होगा। तो 100% को जैसे कि यहाँ पे क्रॉस करके देखेंगे, आपका कुछ नहीं है तो क्या होगा, क्रॉस होगा। तो क्रॉस होगा यहाँ से, तो आप कहिएगा कि 20% और गुने 5 इक्वल टू आपका क्या होगा 1। इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 20×5 का कितना होगा 100, यानी कि 100% इक्वल टू आपका कितना निकल रहा है 1। कहने का अर्थ यह है साथियों कि आपका रिजल्ट जो होगा, नीचे वाला वैल्यू होगा आपका टोटल नंबर और ऊपर वाला जो भी संख्या है वो क्या होगा, रिजल्ट होगा। नीचे वाला में ही या तो जोड़ा जाएगा या तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फिर से कीवर्ड पे आएंगे। जैसे कि आपसे अगर कह दिया जाए कि बताइए 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 जो हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा 50%। 1/2 हो जाएगा 50%। 1/3 कितना होगा, तो 33 से ही 1/3%। साथियों इसको रटिए नहीं, इसको बार बार लिखिए, 2-3 बार लिखिए, आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ से जो नेक्स्ट आपको कह दिया जाए 1/4 कितना होगा, तो आपका कहिएगा 25%। 1/5 सभी जानते हैं 20%। 1/6 लेते हैं, तो 1/6 लेगा तो क्या होगा, ऊपर में क्या हमको लाना है परसेंटेज में, तो ऊपर में 100 है तो कितना होगा 1696। और आपका ऊपर से बच जाएगा कितना, 1696 बचता है 4 और नीचे आपका 6, तो 2 4 2 3 6। इसका मतलब क्या, 16 से ही 2/3%। 1/7 कहने का मतलब यह है कि आपका 1498, तो 14 से ही 2/7%। तो आप जो है इस छोटे छोटे आप बेसिक वैल्यू को प्रयोग करके क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक ही चीज याद रखना है कि नीचे वाला जो होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा और ऊपर वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, रिजल्ट वैल्यू होगा। ऊपर वाला क्या होगा, रिजल्ट वैल्यू होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस मेथड का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे साथियों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करे। तो साथियों सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लाइए, क्योंकि आपका जो संख्या जो दिया हुआ है, आपको अगर गौर से देखिएगा तो ये किस में दिया हुआ है, आपका यह दिया हुआ संख्या हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं निकल रहा है, यह आपका जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन की वैल्यू में लाइए। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले आप
इसको लाइए 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% को कहिएगा कि सर यह जो हुआ 16 से ही 2/3%, यहाँ पे देखिए 1 कितना का मान है, 6 का। ये आपका क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। ये आपका क्या है, परसेंटेज वैल्यू। हमको क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 16 से ही 2/3% जो हो जाएगा वह किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर होगा, यानी कि 1/6 आपका हो गया। आप क्वेश्चन को समझते हैं तो नीचे वाला क्या है साथियों, आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब है कि मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू। अब कह रहा है क्या, यह संख्या हो गया, मेन संख्या को क्या 6 है, और इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है साथियों 1। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, किसी संख्या का, संख्या क्या है 6 है, आपका संख्या क्या होगा 6, किसी संख्या का 16 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या है कि 6 में जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, यहाँ पे जोड़ दिया जाए, 6 में जोड़ दिया जाए, 6 में 1 जोड़ दिया जाए। क्यों, क्योंकि संख्या में बोल रहा है, संख्या का इसी संख्या में जोड़ दिया जाए क्या, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% कहने का मतलब है कि पहले से ओरिजिनल वैल्यू कितना है, वह 6 है। अब यहाँ पे जोड़ देना कितना, 1, तो कितना बच जाएगा 7। तो ये आपका जो टोटल जो वैल्यू निकला वह कितना निकल गया, वह 7 हो गया। आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 6 है, और 1 जोड़ने के बाद जो टोटल जो वैल्यू निकला साथियों वह कितना निकला 7। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना डाटा दे रखा है, एक्चुअल में दे रखा है, यहाँ से फ्रैक्शन को नहीं लेके इसको एक एक्चुअल डाटा जो दे रखा है 4956। तो सबसे पहले आप 1 यूनिट को निकालिए। अगर 1 यूनिट को निकाल लीजिएगा तो सभी चीजों को आप आसानी से निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 1 यूनिट हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 6 में 1 जोड़ दे कितना बच गया, इसका मतलब है कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को, 4956 को। तो आपको 4956 को, तो आप कहिएगा कि 1 यूनिट कितना होगा सर जी, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा कितना को, 4956 बटा में कितना होगा 7। इसको काटेंगे हम तो कितना होगा 7 7 49, अब बीच में क्या होगा 0, क्योंकि डबल अंक लग रहा है। तो 7 8 कितना होगा 56। कहने का मतलब यह है कि आपका 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वह कितना है, आपका है 708। हमको क्या पूछ रहा है इसमें, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन होता है, वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब ये आपका है वास्तविक संख्या, नीचे वाला वास्तविक संख्या जो आपका है नीचे वाला है। तो वास्तविक संख्या है कितना, 6 यूनिट। तो यहाँ पे 1 यूनिट कितना निकला है, 708 निकला है। तो 6 यूनिट कितना निकलेगा, तो कहेगा 6 × 708। इसको जब मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, 8 6 48। आपका कैरी कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और कितना होगा 7 6 42। तो आपका जो ओरिजिनल जो नंबर निकला, तो कहिएगा साथियों कि वास्तविक संख्या जो निकला वह 4248। तो कुछ इस प्रकार से आप 1 यूनिट का वैल्यू सबसे पहले आप निकालिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यह आंसर रहा। अगर यही पे कहता है कि हमको रिजल्ट वैल्यू चाहिए, तो रिजल्ट वैल्यू का चाहिए, तो रिजल्ट वैल्यू कौन है, आपका 1 है। तो 1 1 यूनिट ही आपका रिजल्ट हो जाता है। तो आपका आंसर कहाँ पे अटक जाता है, 708 पे अटक जाता है। बट हमको क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है, वह 6 है। अगर कहा था साथियों कि हमको टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए इसका मतलब क्या, रिजल्ट भी जुड़ जाता और ओरिजिनल वैल्यू भी जुड़ जाता। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, केवल ओरिजिनल पूछ रहा है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, कहे तो ओरिजिनल नंबर। तो आपका जो है आपका निकल गया, वो आंसर निकल गया 4248। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। फिर से वही साथियों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाइए। तो आपको पिछले वीडियो को याद करिए, तो आपको बताया गया था कि पहले इसको हम लाएंगे, पीछे की चीजों को याद करिए। तो आप कहिएगा कि 6 से ही 2/3% जो बताए थे सर जी, वह जो आया था वह आपका आया था शायद 1/15।
यहाँ पे आपका 1/15 को निकाल के देख लीजिए। 1/15 इसको लाना था हमको परसेंटेज में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, यहाँ पे 100 है, तो आपका 100%, तो आपका 100% हो जाएगा। क्या 15 छक्का कितना होगा 90, और ऊपर में कितना बच रहा था आपका, बच रहा है 10 और बटे 5, इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 और 2 6, यानी कि 6 से ही 2/3%। तो 6 से ही 2/3% का है तो कितना होगा 1/, आपका इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/, कितना होगा 15। तो हमको क्या पूछ रहा है कि तो आपका नीचे वाला क्या है, वो आपका ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या, इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। आपका ये क्या हो गया वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर, और ऊपर वाला क्या है रिजल्ट है। हमको क्या बोल रहा है कि इसी में घटा लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि साथियों घटा लिया जाए, इसका मतलब क्या है 1 माइनस हो जाना है। तो यहाँ पे मूल संख्या आपका कितना है 15 है, और 1 घटा लिया जाए, रिजल्ट में से 1 क्या कर लिया जाए घटा लिया जाए, तो कितना बच जाएगा साथियों, कहिएगा कि 14.5 बच जाएगा। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है एक्चुअल में वह कितना हो रहा है, वह 5670 हो रहा है। तो कहिएगा कि 14 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ फ्रैक्शन के हिसाब से कितना यूनिट है 14 यूनिट, लेकिन ओरिजिनल एक्चुअल है कितना डाटा, एक्चुअल डाटा कितना है 5670 है। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को 5670। तो क्या निकालेगा पहले 1 यूनिट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा कितना को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा 5670 और बटा में 14। 14 से जब भाग करेंगे इसको तो 14 चक्का 56, और डायरेक्ट नहीं लगेगा तो डबल अंक के लिए 0 बीच में देंगे, उसके बाद क्या होगा 14×5 कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वह कितना निकला 405। हमको क्या पूछ रहा है फिर से वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या साथियों है कितना, वो 15 है। तो कहिएगा कि 15 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाला हुआ 405। 1 यूनिट आपका निकल गया, सारा का सारा खेल आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से करें क्या 15×5 = 75, आपका कैरी कितना बच जाएगा 7, 0 में 15 से करें तो 0, आपका 7 का 7 बच जाएगा, और यहाँ से आपका कितना होगा 15×4 = 60, यानी कि आपका संख्या जो निकल गया, आपका वास्तविक जो संख्या निकल गया साथियों, वह संख्या जो निकल गया आपका 6075 आपका आंसर। तो आप जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से इजीली से निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखिए, नहीं पढ़ ले पा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्या करा, किसी संख्या का 11 से 1/9% में जोड़ दिया जाए संख्या का, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपका जो है प्रतिशत को हम लाएंगे सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में। तो आपका 11 से ही 1/9% को जब आप लाइएगा भिन्न में, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो साथियों यहाँ से आपको याद रखिए कि 11 से 1/9 है, इसका मतलब 9 से भागा हुआ है। 11 से ही 1/9 जो दिख रहा है आपका कितना दिख रहा है, 11 से ही 1/9 आपका दिख रहा है 1/9 का। तो यहाँ पे साथियों आप जानते हैं 9 क्या है, वो ओरिजिनल वैल्यू है, और 1 क्या है आपका रिजल्ट है। क्या रहा, किस में जोड़ दिया जाए, संख्या में जोड़ दिया जाए। तो आपका मेन संख्या कौन है 9 है, इसका मतलब क्या जोड़ना है, रिजल्ट 1 जोड़ना है। तो रिजल्ट 1 जोड़ना है, तो इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ के कितना बन जाएगा, कहिएगा कि 9 और 1 रिजल्ट को जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा 10। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन में जो बन रहा है जोड़ के, वह बन रहा है कितना बन रहा है साथियों, वह बन रहा है 10, लेकिन एक्चुअल में जोड़ के कितना बन रहा था, वो 900 बनता था। अब 900 बनता था, इसका मतलब है कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 900 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कराएगा, सबसे पहले 1 यूनिट निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा कितना को 900, और बटा में कितना होगा 10, तो 10 1 0 से 1 0। इसका मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वो मित्रों निकला 90 निकला। अब बोल रहा है कि हमको वास्तविक संख्या चाहिए, तो वास्तविक संख्या है कितना, तो कहिए कि साथियों यह जो है ना आपका वास्तविक संख्या है। ये आपका वास्तविक संख्या कितना हो गया, वास्तविक जो संख्या हो गया
वो आपका हो गया 9। तो वास्तविक संख्या 9 यूनिट है और आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला है 90। तो 9 से गुना कर देंगे 90 तो कहिए क्या 99 81, यानी कि आपका संख्या जो निकला आपका 810।